चलिए नमस्कार दोस्तों, अभी हमने क्लास 6 के लिए जो आरएमएस और आरएमसी के लिए विशेष सीरीज चलाई हुई है और उसी में हम आज जीके की सीरीज लेके आए हैं। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन है एशियन हिस्ट्री से जुड़े हुए। ऐसे ही हम अगला जो क्वेश्चन है टॉप 50 फिर से एशियन का लेके आएंगे, इसके बाद फिर मॉडर्न का लेके आएंगे और फिर मिडिवल का लेके आएंगे। इसी तरीके से हम आगे सीरीज बढ़ाएंगे और आपका 1 मंथ के अंदर ही पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। 80% हर चीज़ उसमें से फंसने की गारंटी रहेगी आपके साथ और आप अपने बुलंदियों को छूने के लिए प्रयास करते रहिए। हम आपके साथी होंगे, आपके साथ रहेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पहली बुद्धिस्ट मीटिंग कब होती है, किसके शासनकाल में होती? तो उस समय राजा था अजातशत्रु। कौन था बेटा? अजातशत्रु। दूसरा देखते हैं द वल्लभी यूनिवर्सिटी वाज द सेटअप व्हिच इज द रूलर, तो इसका जो आंसर है ये है बतर्का। कौन है? बतर्का। अगर नालंदा विश्वविद्यालय का कभी पूछा जाता है तो आपको याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय आपको पूछा जाता है ये किसने बनाई थी, तो आप ध्यान रखना है कुमारगुप्त ने। किसने बनाई थी? कुमार गुप्त। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। और वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी है नालंदा विश्वविद्यालय। क्लियर? ये कहां पर है? बिहार में। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन विच ईयर अशोका इन्वेंटेड कलिंगा, कलिंगा पे किस ईयर में युद्ध किया था? तो ये है 261 बीसी। आंसर इज ए। ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इन विच रॉक एडिक्ट अशोका मेंशन द एवरी वुमन इज माय चाइल्ड, ये कब आया था? तो मैं आपको बता देता हूं, मेजर रॉक एडिक्ट 5th में, जब 261 में ये कलिंगा युद्ध हुआ था, जब बहुत सारा नरसंहार हुआ था, उसका हृदय परिवर्तन हुआ था। उसने कहा था एवरी वुमन इज माय चाइल्ड, प्रत्येक व्यक्ति मेरा बच्चा है, इसलिए मैं आज के बाद कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। और इसका जो मेजर रॉक एडिक्ट 5th में ये सारी चीजें मिलती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। According to the letter, Vedic era belief which of the following god were elected democratic, यानी कि पहली बार लोकतांत्रिक रूप से कौन सा शासन चला और कौन था पहली बार जिसने ये डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिकली शासन लेके आया था? उसका नाम है प्रजापति। महाराजा या भगवान प्रजापति है। इसको ब्रह्मा जी को हमारे शास्त्रों में प्रजापति कहा जाता है। ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है? प्रजापति कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर का विच किंग द डिफीटेड बाय गौतमीपुत्र सतकर्णी, तो कौन सा था जो सतकर्णी से क्या हुआ था? डिफीटेड हुआ था। तो इसका नाम है रुद्रदमन फर्स्ट। क्या है इस व्यक्ति का नाम? रुद्रदमन फर्स्ट। 7th क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 वर्क्स ऑफ कालिदास, यानी कि ध्यान रखना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 वर्क्स ऑफ कालिदास। तो मैं आपको बता देता हूं इनकी जो बुक है कुमार संभव है एंड रघुवंशम है। ये दो इनकी बुक है जो इन्होंने लिखी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आगे देखते हैं विच किंग ऑफ एशियंट इंडिया हैज बीन गिवन द टाइटल इंडियन नेपोलियन बाय द, इसमें देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है ए है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। उससे तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है इन विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म स्पीक अबाउट द 16 महाजनपद, यानी कि आप ये देखिए कि बुद्ध जी ने जो भी बात की हुई है वो टेक्स्ट है, भाषा है, जो लिखा हुआ मिलता है, किस में मिलता है? दिग् निकाय में मिलता है, अगोत्तर निकाय में मिलता है, महापरमेश्वर सूत्र में मिलता है या महिमा निकाय में मिलता है? तो इसका आंसर है अगोत्तर निकाय। अगला देखते हैं 10 नंबर पर विच अमंग द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स शुल्ब सूत्र आर रिलेटेड टू, किससे है? तो मैं आपको इसका आंसर देता हूं, शुल्ब सूत्र ज्योमेट्री पे लिखी हुई है। किस पर लिखी गई है? ज्योमेट्री पे लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज राइटर ऑफ द कल्प सूत्र, कल्प सूत्र के राइटर कौन है? तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें सुमु का है, भद्रबाहु है। इसका जो राइट आंसर है भद्रबाहु सी। क्या आंसर है? भद्रबाहु सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। Who among the following translated गीत गोविंद in 1792? किसने लिखा था? किसने ट्रांसलेट किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने गीत गोविंद को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। आगे चलते हैं एलजेब्रा वाज इन्वेंटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एशियंट इंडियन मैथमेटिशियन, किसने किया था एलजेब्रा को
इन्वेंटेड, किसने खोजा था? तो मैं इसका जो राइट आंसर है वो है आर्यभट्ट। क्या आंसर है बेटा? वो आर्यभट्ट ने ही जीरो की खोज की थी, ठीक है, और आर्यभट्ट ने ही सूर्य सिद्धांत भी दिया था। आगे चलते हैं। Which of the following was an Indian sage come guru and is the said to have transmitted tantric Buddhism to the Bhutan, Tibet in the 8th century? कौन था जो ये सारी चीजें थी? तो मैं आपको इसके लिए आंसर देता हूं। इसका जो आंसर है पदम संभव। क्या है? पदम संभव। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर का। हाउ द हीरो ऑफ मालविकिन पुत्र कालिदास वाज रिलेटेड टू पुष्पमित्र शुंग? तो कौन था ये जो मालविकी मित्र था? तो हिज सन था किसका? पुष्पमित्र शुंग का। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रशस्ति? प्रशस्ति का मीनिंग क्या है? एक वाजा इन ए स्क्रिप्ट। दूसरा देखते हैं इट वाज अ कॉपर प्लेट, इट रॉयल चार्टर्ड मेटल प्लेट, इट वाज द एल्बोई ऑफ अ किंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रशस्ति क्या है। तो इट वाज एन इंस्क्रिप्शन, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। चलिए आगे चलते हैं हम इसकी तरफ और आगे चलते हैं। द बीजक इंस्क्रिप्शन द रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स? बीजक किसके शासनकाल में लिखा गया था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीजक के बारे में कई बार पूछा जाता है। बीजक किसने लिखा था? तो पहले कबीर ने लिखा था। कबीर किसके शासनकाल में हुए थे? कौन राजा है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए अशोक है, समुद्रगुप्त है, पुलकेशिन है, चंद्रगुप्त जी। इसका जो राइट आंसर है वो पुलकेशिन है। चलिए आगे देखते हैं। Which among the following empire introduced the two law of व्यवहार समता एंड दंता समता? तो यहाँ पे कौन है? देखिए इंट्रोड्यूस टू लॉ ऑफ व्यवहार समता और तो इसका जो राइट आंसर है वो है अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुमुखी डोंगरी सिंधी स्क्रिप्ट विद डेवलप्ड बाय द विच अमंग द फॉलोइंग स्क्रिप्ट? तो इसका जो नाम है वो है शारदा स्क्रिप्ट। क्या है? शारदा स्क्रिप्ट। अगला देखते हैं। इट द क्लोज ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडस वैली पीपल सो देयर वाज द रिलेटिवली लिटिल द अनक्लियर या अनक्लियर सोशल डिफरेंस इन। अगला दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ द प्लेस हाउसिंग द रूलर हड़प्पा स्टेट ऑफ द डाउटफुल विच अमंग द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वाली करेक्ट है। सेकंड देखते हैं बोथ नया या विशाखा एक्सेप्ट द लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ इन द एंड गोल इन दिस इग्नोरेंस आर नॉट टू विजिट। देखिए यहाँ पे ये दोनों 1 और 3 ये वाला सही है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 22 देयर इज ओनली वन रॉक एडिक्ट विच अशोका टॉक अबाउट द टैक्सेशन विच अमंग द फॉलोइंग इज दैट भबरू स्क्रिप्ट या नगली सागर पिलर स्क्रिप्ट। अगला दिया हुआ है रोमा देवी पिलर स्क्रिप्ट। तो इसका जो नाम है रोमेन देवी स्क्रिप्ट है। ठीक है आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कैथोलिक साइट्स। देखिए डंगवाड़ा है, केन्या है, इराक है। तो इसका जो इंसान है ईरान है। तो इसका जो आंसर है वो 2 और 3 ये सही है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स वन शर्मा धर्मा इंडस वैली सिविलाइजेशन सप्ततंगा थ्योरी अस्थिरता मिथारता। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है डी। क्या है राइट आंसर इसका? डी है। 1 2 3 आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 विच इज द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म जैनिज्म व्हाइल बुद्धिज्म प्रोपेगेटेड एंड 8-fold path जैनिज्म फोकस ऑन द 5 great ऑफ महाभारत। तो यहाँ पे इसके लिए आंसर की बात की जाती है। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें से इसमें सॉरी 2 सही है बाकी सही नहीं है। यानी सॉरी इसका नाइदर 1 और नॉर 2 ध्यान रखना है, दोनों में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज द एग्जाम्पल ऑफ वनस कल्चर? तो ये वनस कल्चर का है, ये अहेरों का है। वनस कल्चर किसने शुरू किया था? अहीरों ने शुरू किया था। चलिए आगे देखते हैं। In which of the following state union territory बुर्जहम कल्चर एग्जिटेड? तो ये कहां का है? तो मैं आपको इसके लिए आंसर देता हूं, ये जम्मू कश्मीर का है।
ठीक है, ये कल्चर कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। हम चलते हैं 28 की तरफ। Who said that तिब्बत इज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो किसका था ये? स्वामी दयानंद सरस्वती है, और इन्होंने ही प्रार्थना समाज की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Women were allowed to attend which the following during the ऋग वैदिक एज? तो समति, गंगा या वेदांता या नन ऑफ दी? तो समति में इनको वुमेन्स को शामिल किया गया था। कब का समय? ऋग वैदिक एज में। आगे देखते हैं, गौतम और सिद्धार्थ वर द बोर्न ऑफ विच प्लेस? लुम्बिनी। गौतम सिद्धार्थ कहाँ पे पैदा हुए थे? लुम्बिनी में हुए थे। ये अच्छे से जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं बेटा, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडो ग्रीक इन्वेडेड इंडिया इज द विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी? कौन सा है इग्नेस? देखिए यहाँ पे इंडो ग्रीक जब आए थे तो किस सेंचुरी में आए थे? तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड सेंचुरी। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट द रेस्पेक्ट ऑफ शक रूलर इन इंडिया? द शक रूलर गेव राइज द ट्रेड ऑफ गुजरात थ्रू सी, दे इशू ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, सेलेक्ट करेक्ट। इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अर्लियर शक रूलर? मौर्य, अजय या रुद्रदमन? तो इसका जो राइट आंसर है रुद्रदमन। आगे चलते हैं। Which of the following is the considered as the founder of उज्जैन सत्यपुत्रा? किसने किया था? नहापन्ना काष्टा। देखिए अब इसका जो नाम है कष्टाना है। उज्जैन सत्यपुत्रा, सत्रापा का नाम क्या है? काष्टाना। अगला चलते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर रहे हैं जिससे कि आपको कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम द टाइटल ऑफ राज, राजा, महाराजा? तो ये किसने दिया था? तो देखिए गौतमीपुत्र, सतकर्णी, विश्व। यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा जाता है राजा, राजा एंड महाराजा। आगे चलते हैं, रामागुप्ता वाज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ किंग? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? कौन है? रामागुप्ता। तो इसका जो राइट आंसर था कि चंद्रगुप्त है नहीं, फर्स्ट चंद्रगुप्त द्वितीय भी नहीं है, समुद्रगुप्त भी नहीं, तो इसका कौन है? कुमारगुप्त, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी। ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ टैक्स इम्पोज्ड एट टेम्परेरी डिलेस ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड? तो उपरका, महापातका या उदरंगा या बतभुट्टा? तो इसमें से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है उपेरका। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 which of the following was the most famous of the prominent प्रत्याहारा किंग्स? तो कौन रहा है प्रत्याहार किंग्स? तो कि हरिचंद्र है, नागभट्ट है, वत्स राजा है और नागभट्ट। तो यहाँ पे देखिए नागभट्ट ही है इसका जो आंसर। ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड हुसैन सांग विजिटेड द कश्मीर? किसके शासनकाल में आया था? कनिष्क। आंग सांग किसके शासनकाल में आया था? कनिष्क। 40 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर बिफोर इट केम अंडर द रूलर ऑफ मुस्लिम? तो मुस्लिम से पहले कौन था? तो यहाँ पर देखिए अवंतीवरम है, जयासिम्हा है, विजयराजुद्दा है और यशोवर्धन है। तो इसका जो राइट आंसर है यशोवर्धन। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज द कंसीडर्ड एज द लास्ट रूलर ऑफ द मुखेरिज? तो इसका क्या है? ईश्वर ममना है, गवर्ना है, सरवन मम्मा है या अवधिता बमना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अवधिता बमना। 42 नंबर का हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स फाउंडेड द परमार्स एम्पायर्स? उपेंद्र, भुंजा, कौन है परमार एम्पायर्स? तो यहाँ पे देखते हैं राजा भोज या वैशल देव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपेंद्र। कौन है? उपेंद्र है जो परमार फाउंडर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वर डिफीटेड बाय किंग ध्रुवा? तो किसने किया था? इसका नागभट्ट सेकंड ही है, बिल्कुल बहुत सही आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर ओनली फर्स्ट। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चालुक्य किंग बिल्ट द टेंपल ऑफ शिवा एट द पत्थरका कल इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट? तो यहाँ पे देखते हैं विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकेंड या विजयदत्त? तो यहाँ पे देख सकते हैं विनय आदित्य। यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर है वो है विजयदत्त। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डिफीटेड द Which of the following kings defeated the
इल्वेकेश, तो यहाँ पे देख सकते हैं किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शुशुनी। क्या है राइट आंसर? सी। 46 which of the following king defeated the Pulakes second, तो इसका भी कौन सा है? नरसिम्हा वर्मन, ये है। 47 का देख लेंगे, which of the following Chola king defeated the combined the armies of the Pandyas and king of Sri Lanka and made by the Pandya territory a part of the Chola empire। तो चोला एम्पायर का कौन था बेटा, वो आप देख लेते हैं। आदित्य है, प्रतंका है, प्रतंका है, उत्तमा चोला है। तो इसका जो राइट आंसर है उत्तमा चोला। 48 देखते हैं, which of the following Chola king succeeded राज राजा, तो राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड, तो राजेंद्र सेकंड था। 49 नंबर का और देख लीजिए, Praganagaram was the corporate organization of which of the following during the Chola administration? Textile trade, oil and grease trade, या seafaring the merchant? seafaring the merchant। तो इसका जो राइट आंसर है वो है seafaring the merchant। Which of the following animals was the unknown in the Indus Valley civilization? तो किस एनिमल से वो परिचित नहीं थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बुल। बेटा हमारी जो टॉप 50 जो क्वेश्चंस थे एशियन हिस्ट्री के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसी तरीके से आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेंगी। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़े रहिए। और RIMC, NDA और RMS के स्पेशल बैच हैं, आप बिल्कुल इसके लिए तैयार रहिए, हम आपके साथ हैं। आप भी अपनी मेहनत में समय लगाइए, मेहनत अच्छे से कीजिए और ये पेपर जो है अब RMS का होगा या NDA का होगा, आपका 100% रिजल्ट अच्छा रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।